Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel सिद्राज लर्निंग हब। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू गाइस? जैसा कि आप जानते हैं, ये टेक्नोलॉजी और साइंस का दौर है जिसमें हमारे लिए इंग्लिश को सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आज हम इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की फ़र्स्ट क्लास का आगाज़ कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही बेसिक चीज़ों पर मुबनी होगा, ताकि इस वीडियो से वो सब लोग भी फ़ायदा उठा सकें जो बेसिक्स नहीं जानते। जो जानते हैं हो सकता है शुरू में थोड़ा बहुत बोर हों, लेकिन इंशाल्लाह ताला आगे की वीडियोस में वो इंटरेस्टिंग वीडियोस होंगी और वो सीख पाएंगे बहुत सारी चीज़ें। तो लेट्स गेट स्टार्ट। इंग्लिश जानने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले आपको 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का सीखना लाजमी है, जिसमें सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं? इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, ये सब हमारे पास लेटर्स हैं। लेटर्स मिलकर वर्ड बनाते हैं, जैसा कि कैट, बैग। इसी तरह से डिफरेंट वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स के साथ बन सकते हैं। और जब हम वर्ड्स सीख जाते हैं तो वर्ड्स के ज़रिए से हम सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ माय बैग। और जब हम सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं तो हम कोई भी पैराग्राफ बना सकते हैं और हम स्पीक भी इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में अगेन बात करते हैं कि हमें स्पीक करने के लिए, वर्ड्स को बोलने के लिए उनके प्रोनाउंसिएशन सीखना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम स्टार्ट से ही सीखेंगे। और ये वीडियो आपके बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है कि आप उनको स्टार्ट से अपने बच्चों को खुद ही सिखा सकते हैं कि घर में आपने उनको कैसे इंग्लिश सिखानी है, किस तरह से आपने उनको बेसिक से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट्स की साउंड सीखनी है। आइए हम सीखते हैं। आ, ब, ख, ड, ए, ग, ए, ज, ख, ल, न, ओ, फ, ख। क्यू की साउंड इस तरह से होगी कि जैसे आप उसके साथ यू को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ख, र, स, ठ, अ, व, ज, क्स, य, ज। जैसा कि आपने देखा कि हमने अल्फ़ाबेट की साउंड को प्रोनाउंस किया, तो इसी तरह से हमें इसके प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करनी है। बार बार प्रैक्टिस करने से हमें इसकी समझ आ जाएगी और फिर हम आगे 2 लेटर्स, 3 लेटर, 4 लेटर साउंड्स बनाना सीख सकेंगे। आइए हम सीखते हैं कि एक अल्फ़ाबेट की साउंड क्या होती है, वो हमने सीख ली। अब हम देखेंगे कि 2 अल्फ़ाबेट साउंड्स जो हैं वो किस तरह से प्रोनाउंस हो सकती हैं, किस तरह से उनको हम अटर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। 2 लेटर साउंड्स। किस तरह से हम 2 लेटर्स को की साउंड को प्रोनाउंस कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ई, एन, इज, इट, एट, एट, ओन, एन। तो गाइस, आपने देखा कि किस तरह से हमने सिंगल लेटर साउंड को सीखने के बाद जब 2 लेटर्स की साउंड को आपस में मिलाया तो किस तरह से वर्ड प्रोनाउंस होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि 3 लेटर साउंड्स किस तरह से प्रोनाउंस होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, हमने सिंगल लेटर साउंड सीखी, हमने 2 लेटर साउंड सीखी। अब हम 3 लेटर साउंड की बात करते हैं कि किस तरह से 3 लेटर मिलकर साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और हम उनको किस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैन, एंड, 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 टेन, टेन। तो आपने देखा कि 3 लेटर साउंड हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो गाइस, इस तरह से प्रोनाउंस करना आपके लिए इसलिए ईजी हो जाएगा कि आप कोई न्यू वर्ड भी आपके सामने आता है तो आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। जब आपको अल्फ़ाबेट की प्रोनाउंसिएशन आती होगी, आपको अल्फ़ाबेट्स को प्रोड्यूस करना आता होगा, तो आप खुद ब खुद ही वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीखते जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 4 लेटर साउंड किस तरह से प्रोनाउंस होती है। 4 लेटर साउंड्स। 4 लेटर साउंड्स किस तरह से प्रोनाउंस होते हैं, हम देखते हैं। ख, ए, प, कैम्प, ल, ए, प, लैम्प, ड, ए, प, डैम्प, ल, ए, ट, लैंट,
भेंट, भेंट। सो गाइस, आपने देखा कि किस तरह से हम तमाम लेटर्स को आपस में इकट्ठा करते जाते हैं और उनकी प्रोनाउंसिएशन बनाते जाते हैं। तो हमारे लिए इंग्लिश को इस तरह से प्रोनाउंसिएशन सीखना आसान है, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना आसान है। और आपने देखा कि किस तरह से हम अल्फ़ाबेट्स के साथ हम वर्ड्स बनाते हैं। तो इसमें आप ये भी देखेंगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं जिनकी साउंड डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें जी की, तो कहीं पे जी की साउंड ज होती है और कहीं पे जी की साउंड ग होती है। तो इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी, उनके लिए मैं अलग से वीडियोज़ बनाती रहूँगी। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे मिसिंग ना हो। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे।